तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फ्लेमी जो होता है अपने टीचर के पास आता है और टीचर उसे कहते हैं कि आप मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो। तो वो उसे बताता है कि हमारा जो अंडरकवर एजेंट था वो पकड़ा गया, अब हमारे पास अलायंस में हमारी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। टीचर उसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि तुम सभी लोगों के साथ यही सब कुछ होने वाला है। हमारी स्पीशीज जो है पिछले कई सालों से इसी तरह से इंसानों के अंदर छुपकर रहती आई है और हम लोग यहाँ पर अपने आप को बाहर नहीं लाना चाहते। हम लोगों ने यहाँ पर इंसानों के अंदर रहना सीख लिया है, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ ब्रूट ऐसे हैं जो कि अपने आप को यहाँ पर उनके सामने लाना चाहते हैं और बाई फोर्स उनको यहाँ पर कमजोर स्पीशीज साबित करना चाहते हैं जो कि हमसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास भी अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम लोग यहाँ पर जल्दी हारने वाले हो। तो फ्लेमी उसे कहता है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो टीचर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बता दिया था मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारी काज के लिए फाइट नहीं करने वाला। मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है जो कि यहाँ पर मुझे आसपास रहकर ऑर्डर्स देते रहे। तुम डेमिंग गॉड के मैसेंजर हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे ऑर्डर्स दे सकते हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर एक मैसेज डिलीवर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। पहले वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर मैसेज भिजवाया करते थे, लेकिन इस बार डेमिंग गॉड ने पर्सनली तुमसे मिलने का कहा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक आइलैंड का दिखाया जाता है। तो ये लोग उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं जहां पर सिल्वर लाइन और उसके साथ फ्लेमी वो दोनों बोट के अंदर होते हैं। और इसी के साथ ही चीफ जो होता है यानी जो टीचर जो होता है वहां पर डेमिगॉड से मिलने के लिए जा चुका होता है और वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही टीचर वहां पर से वापस आता है। तो फ्लेमी उसे कहता है कि टीचर जल्दी से बताओ क्या हुआ, डेमिगॉड ने तुमसे क्या बात की, डेमिगॉड ने तुम्हें अपने पास मिलने के लिए क्यों बुलाया था। तो इसी के साथ ही टीचर अपने पास एक समनर को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे पास क्या है। तो वो एक निशान होता है जो कि लाइट से छोड़ रहा होता है और उसे ऑरेंज समनर कहते हैं। तो उसे देखते वो कहता है कि ये क्या है, तो एक ऑरेंज समनर है। इसका मतलब यह है कि डेमिगॉड ने तुम्हें यहाँ पर ऑरेंज समनर दे दिया। अगर तुम्हारे पास ऑरेंज समनर है तो इसका मतलब यह है कि तुम हम सभी से ज्यादा पोजीशन वाले हो, तुम्हारी पावर हमसे ज्यादा है। तो सिल्वर लाइन जो होता है वो कहता है कि जो ऑरेंज समनर है वो हमारे डेमिगॉड को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इसके सामने अपना सर झुकाना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। फिर साथ ही टीचर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं, मुझे किसी ऐसी जगह के ऊपर लेकर चलो जहाँ का फैन काफी ज्यादा अच्छा हो, हम लोग वहीं पर बैठ कर जाकर बात करेंगे और साथ में वहीं पर जाकर इसको एक्टिवेट करूंगा। तो फ्लेमी उसे कहता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। मुझे लगता है कि इस वक्त इस ऑरेंज समनर को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि इस वक्त अलायंस की हमारे पर बहुत ज्यादा नजर है। अगर हम लोग यहाँ पर अपने साथियों को ऑरेंज समनर से बुलाते हैं तो वो सभी लोग यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो टीचर उसे कहता है कि नहीं मेरे प्लान को फॉलो करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इसी प्लान को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें लामार का दिखाया जाता है। लामार जो होता है वहां पर भाग कर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था जब किसी के साथ सिस्टर जैन को दिखाता है कि बड़ी तेजी से उसके पास भाग कर आती है और चला कर कहती है कि दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक है, दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा व्हाइट स्नेक है। तुम्हारा लियो फेंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, जबकि ज़ेंगी कहता है कि मुझे लगता है कि सिस्टर जैन को दरवाजे की ड्यूटी नहीं देनी चाहिए, ये हर बार इस तरह से भाग कर आती है और डरा देती है। तो व्हाइट स्नेक का मतलब यह है कि बाई फैमिली के लोग यहाँ पर आए हैं। तो सिस्टर बाई जो होती है वहां पर अपना स्नेक लेकर आती है और कहती है, तो वो लियो फेंग से कहती है कि लियो फेंग देखो मेरे पास क्या है, मेरा स्नेक पहले से ज्यादा लेवल अप हो चुका है, अब जो फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है, तो मैंने तुम्हारे बिना ही यहाँ पर इसको इवॉल्व करवा लिया। और इसी के साथ यंग मास्टर बाई भी वहां पर आ जाता है, दूर से चलाते उसे कहता है कि जल्दी से बताओ वेल कहाँ पर है, वेल कहाँ पर है, मुझे वेल दिखाओ। सुना है कि वेल के बारे में किल ऑर्डर को रिलीज कर दिया गया, इसका मतलब यह है कि वेल को नहीं मारा जाएगा। तुम्हारा लियो फेंग उसे कहता है कि तुम्हें तो ये न्यूज काफी जल्दी मिल गई। तो वो कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से अब यहाँ पर मुझे वेल दिखाओ, तुम तो सबके सामने भी वेल दिखा सकते हो। तुम्हारा लियो फेंग जो होता है उसके सामने वहां पर वेल दिखाता है। तो वेल के देखने के बाद वो कहता है कि ये क्या, तुम्हारी वेल तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच चुकी है, ये तो पहले से भी ज्यादा कूल लग रही है, लेकिन ये मास्टर फैन की वेल से तो काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रही है। तुम्हारा लियो फेंग उसे कहता है ये तो उससे काफी ज्यादा अलग दिखाई देगी भी, क्योंकि मैंने इसके लिए जो इवोल्यूशन मटेरियल्स थे उनमें कुछ चेंजेस किए थे, इसी वजह से ये पहले से ज्यादा और ज्यादा अजीब और बेहतर लग रही है, मैंने इसको अपग्रेड किया है। मास्टर भाई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम लीडर फैन के मेथड को अपग्रेड कर रहे हो, तुम तो ये इस तरह से कहो ना कि तुमने यहाँ पर इसके अंदर चेंजेस किए हैं और ये बिल्कुल वैसा भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लीडर फैन ही यहाँ पर सबसे महान थे और उन्होंने अपनी वेल को सबसे बेहतर बनाया था। तुम्हारा लियो फेंग कहता है हाँ ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर साथ ही यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अलायंस के लोगों को इसके लिए कन्विंस कैसे किया, लोग यहाँ पर वेल के बारे में किल ऑर्डर को डिसकंटिन्यू कर दें, आज तुम्हारा उनके साथ ऐसा क्या ताल्लुक हो गया है। सिर्फ उन लोगों ने यहाँ पर वेल के किल ऑर्डर्स को ही रिलीज नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी एक स्क्वाड को वेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तुम्हारे इस सेक्टर के बाहर भेजा हुआ है। तुम्हारा लियो फेंग उसे कहता है कि कहानी तो काफी ज्यादा लंबी है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात बताता हूँ, और मुझे सारी बात बता देता है येलो डेविल वाली भी। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, इसी वजह से तुमने अलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर दिया मास्टर गू को बचाकर और साथ ही उनके अंदर जो अंडरकवर एजेंट था उसको पकड़कर, इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा
लियू फेंग उसे कहता है कि हाँ यही बात है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि येलो डेविल की वजह से अब हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी केसेस को भी ओपन करवा सकते हैं। अनफेटेड विलेज के अंदर जो ग्रीन डेविल था उसके बारे में भी केस को रीओपन करवाया जाएगा और उसके बारे में भी हम लोग जान पाएंगे। यंग मास्टर बायू से कहता है कि जैसे यहाँ पर तुम्हें उन केसेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर लीड मिलती है तो हमें जरूर बुलाना, हम लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। इस बाई भी से कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर आऊंगी। तो लियू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों को तो यहाँ पर टॉप लीग के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी चाहिए ना, फिर तुम दोनों का यहाँ पर क्या काम है। तो जूनियर सिस्टर से कहती है कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें पता चला कि तुम्हारी वेल के किलिंग ऑर्डर को रिमूव कर दिया गया है, तो हमसे रहा नहीं गया, इसी वजह से मेरा ब्रदर जो है मुझे खींचते हुए यहाँ पर लेकर चला आ गया। तो यंग मास्टर भाई से कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है चलो अभी वापस चलते हैं। लेकिन वो से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम तो मुझे झूठ भी नहीं बोलने देते, ठीक है मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और वो आगे बढ़ती है और लियू फेंग से कहती है असल में अपने ब्रदर को यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी ताकि वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा चिल कर सके, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो करता रहता है, हर वक्त हार्ड ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत मजा भी तो करना चाहिए ना। तो लियू फेंग उससे पूछता है बताओ क्या तुम्हारा डाब भाई यानी कि तुम्हारा जो कोल्ड विंटर्स कोबरा है क्या वो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंच गया। तो वो से कहता है नहीं वो अभी तक यहाँ पर मैक्स लेवल पे है, इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर है। लियू फेंग कहता है ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया था ना, मैंने तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज करो तो ये मेटामॉर्फोसिस स्टेज में लेवल अप कर जाएगा। तो वो कहता है कि असल बात यह है कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंकल जो है वो अभी तक यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में अपने बीस्ट को नहीं पहुंचा पाए, उनका बीस्ट पिछले 5 सालों से एक ही स्टेज के ऊपर अटका हुआ है। और मेरे डैड ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने अंकल से पहले यहाँ पर कर लोगे तो फिर तुम्हारे अंकल जो है इस बात से काफी ज्यादा नीचा महसूस करेंगे और उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दुख होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने डैड की बात सुनकर रुका हुआ हूँ। इस बार आखिरी बार यहाँ पर छठी बार उनकी आखिरी बार है और इस बार तो मेरे अंकल कामयाब हो ही जाएंगे और बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं दोबारा से अपने बीस्ट को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में बेचने के लिए। जब वो ये कर लेंगे तब मैं भी यहाँ पर ये कर लूंगा। तुम्हारा लियू फेंग कहता है अच्छा तो फैमिलीज में इस तरह से भी होता है, चलो फिर ठीक है तुम अपने हिसाब से चल सकते हो। तो यंग मास्टर बायू से कहता है कि अच्छा ठीक है अब जबकि हमने वेल को देख लिया तो फिर ठीक है हमें वापस चलना चाहिए, वापस जाकर मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। जबकि यंग मिस बायू से कहती है नहीं अभी यहीं पर रुको ना, अभी कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहिए। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ वेल को ही देखने के लिए आए थे, क्यों ना यहाँ पर बैठो मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स पियो। यंग मास्टर बायू से कहता है कि मैं मेनली तो यहाँ पर वेल को ही देखने के लिए आया था क्योंकि वेल अब आजाद हो चुकी है, ये सभी के सामने दोबारा से आ सकती है और लीडर फैन का नाम भी क्लियर हो चुका है। उसके बारे में कहा जाता था कि उसको यहाँ पर अपनी वेल ने डिवावर कर लिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आया था। साथ ही वो वेल से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ बेचारा ये प्राणी जो है कितना ज्यादा उदास होता होगा, कितना ज्यादा निराश होता होगा, ये अपनी नस्ल का आखिरी बच्चा है। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि ये भी तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इसको बचा लिया था, अगर तुम इसे सीक्रेटली अपने पॉन्ड के अंदर छुपा कर नहीं रखते तो ये बेचारी भी मर चुकी होती। यंग मास्टर बाई कहता है कि मैं कोई सेवियर नहीं हूँ बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वेल का दोस्त बनना चाहता हूँ, मैं 1-2 दिन यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर आता रहूंगा ताकि मैं वेल से आकर मिल सकूं। फिर साथ ही वो अपनी बहन से कहता है कि चलो जल्दी से वापस चलते हैं, क्या तुमने देखा वेल कितनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमें यहाँ पर इससे पीछे नहीं रहना, हम लोग भी इसकी तरह स्ट्रांग बनेंगे। जबकि वो चलाकर उसे कहते हैं नहीं मैं नहीं जाना चाहती और साथ ही उसे कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तुम अकेले जा सकते हो, मैं अभी यहीं पर रुकना चाहती हूँ, मैं यंग मास्टर लियू के साथ रुकना चाहती हूँ और तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर बायू से कहता है तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तो इस बात से मिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन साथ उसका बायू से कहता है कि वापस जाकर मैं डैड से इस बारे में बात करूंगा और देखते हैं कि डैड इस बारे में क्या कहते हैं। जबकि वो काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं रुको 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 ऐसा मत करना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 141 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यंग मिस बाई और हमारा लियू फेंग दोनों यहाँ पर कुछ मजेदार करने वाले हैं।